So our topic is the sentence. The sentence. ओके, सेंटेंस को हम डिस्कस करेंगे। तो सेंटेंस में जो फर्स्ट थिंग होती है क्या है? फर्स्ट थिंग सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सेंटेंस क्या है। सो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या है सेंटेंस? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कुछ शब्दों का समूह, मीन्स बहुत सारे वर्ड्स। एक सेंटेंस में क्या होता है? बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने भी वर्ड्स हो सकते हैं। तो जब बहुत सारे वर्ड्स को हम एक साथ लिखते हैं तो क्या बनता है? एक सेंटेंस बनता है। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड? वर्ड क्या है? वर्ड क्या है? अल्फाबेट। अल्फाबेट्स का ग्रुप ऑफ द अल्फाबेट्स और लेटर्स। Group of the words and the letters are called words. For example, I have a word B O Y, boy. Okay, so it is a group of the alphabets. Alphabets means B. B is an alphabet, O is an alphabet, plus Y is an alphabet. So 1, 2 and 3. There are 3 alphabets, and the 3 alphabets makes a word. ये तीनों अल्फाबेट मिलाकर क्या बनता है? एक वर्ड बनता है। अब इन तीनों, ये वर्ड है, एक सिंगल वर्ड बना, ठीक है। अब मेरे पास बात आती है सेंटेंस की। सेंटेंस क्या है? जैसे आई एम अ बॉय, I am a boy. So first word, second word, third word and fourth word. Okay. So मैंने इनको प्लस करके, इनको जोड़कर मैंने क्या बना दिया? एक सेंटेंस बना दिया। I am going to market means it is a sentence. और मैंने सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड्स को ऐड कर दिया। You are studying, आप पढ़ रहे हैं, सेंटेंस है। और सिर्फ एक वर्ड बोलूं, स्टडीइंग। स्टडीइंग क्या है? वो सिर्फ एक वर्ड है। और मैंने आपको बोला यू आर स्टडीइंग, इट इज अ सेंटेंस। आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो क्या है? सेंटेंस है। अगर मैं सिर्फ बोलूँ टीचिंग, तो टीचिंग क्या है? एक वर्ड है। सो वर्ड 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 एंड वर्ड्स, और सबको कनेक्ट कर दिया मैंने, सबको जोड़ दिया, तो क्या बना? एक सेंटेंस फॉर्म किया मैंने। ओके। So it is the introduction of the sentence. The sentence is your topic, and a group of words which makes complete sense is called a sentence. क्या है? शब्दों का समूह, वर्ड्स का ग्रुप है जो कि हमें कोई बात बताता है, कोई कंप्लीट सेंस देता है, जिसका कोई मीनिंग होता है। जिस सेंटेंस का कोई मीनिंग होता है उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। ओके। अ सेंटेंस मस्ट A sentence must contain a verb. एक सेंटेंस में एक वर्ब होती है। A sentence usually ends with a full stop. एक full stop पर end होता है। It may also end with a question mark. एक question mark पे भी end हो सकता है। What is your name? What is your name? तो यहाँ पर हम किस पे end करेंगे सेंटेंस को? question mark. Okay. Exclamation mark. Okay. इनके साथ हमें सेंटेंसेस को end करते हैं। Full stop, question mark and exclamation mark. Okay, and the next is sentences are of 4 kinds. Sentences की कितने kinds होते हैं? 4. First is assertive, second is imperative, third is interrogative, and fourth is exclamatory. Okay, we have 4 kinds of sentence. We have 4 kinds of sentence. First is assertive, assertive और declarative. So assertive के दो names हैं. It has two names, which is assertive and declarative. इसको दो नाम से पुकारते हैं हम, assertive और declarative. First kind is complete. Next is imperative. Imperative. Third is interrogative, and fourth is exclamatory sentences. Okay, so now focus on the types of the sentence. Okay, so point one is, what is the point one?
Point one is assertive sentence. Number one is assertive sentence. Okay. A sentence that states or tells is called an assertive or declarative sentence. एक सिंपल सेंटेंस जिसमें हमें कोई बात कही जाती है, हमें कोई बात बोली जाती है, कोई स्टेटमेंट दी जाती है, उसे क्या कहते हैं? असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप। और असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम किस पे एंड करते हैं? फुल स्टॉप पर लास्ट किया जाता है। जैसे माय नेम इज राधिका। माय नेम इज राधिका। तो मैंने आपको अपना बताया, सिंपल सेंटेंस है, एक स्टेटमेंट है, तो मैंने क्या उसको मैं उसके लास्ट में क्या यूज करूंगी? फुल स्टॉप। देयर इज अ लायन, देयर इज अ लायन, तो क्या है? हमें फुल स्टॉप पर एंड करना है। फॉर एग्जांपल, शी इज अ गुड ओरेटर, फुल स्टॉप, birds build nest, full stop. So these are assertive or declarative sentences. Next is imperative sentences. Next is imperative sentences. A sentence that gives, सेंटेंस क्या है? जो हमें क्या देता है? डायरेक्शन, कोई दिशा निर्देश देता है, कुछ करने के लिए कहता है, ऑर्डर देता है, कमांड देता है, हमसे कोई रिक्वेस्ट की जाती है या ऑर्डर दिया जाता है, उसको इंपैरेटिव सेंटेंस बोला जाता है। ओपन द डोर, शट द डोर, इनको कहते हैं हम इंपैरेटिव सेंटेंसेस। आपको कोई ऑर्डर दिया जाएगा, आपसे रिक्वेस्ट की जाएगी, कमांड दी जाएगी, आपको एडवाइस दी जा सकती है, आपको कोई सलाह दी जा सकती है, सजेशन दिया जा सकता है, तो उनको हम कहते हैं इंपैरेटिव सेंटेंसेस। एंड इट कैन ऑल्सो गिव वार्निंग और एडवाइस। आपको कोई वार्निंग भी दी जा सकती है इंपैरेटिव सेंटेंसेस में, और एडवाइस भी दी जा सकती है। ओके, उनको कहते हैं हम इंपैरेटिव सेंटेंसेस। जैसे रैप द गिफ्ट प्लीज, मीन्स रिक्वेस्ट है कि आप गिफ्ट को अच्छे से रैप करिए। इट मीन्स इट इज अ रिक्वेस्ट। एंड ओपन द डोर क्या है? एक ऑर्डर है। ओके, नेक्स्ट काइंड इज a question, a sentence that asks something is an interrogative sentences. वो सेंटेंस जिसमें आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तो क्वेश्चन पूछा गया। वेयर डू यू लिव, और लास्ट में ये एंड किससे किया जाता है? इस तरीके की सेंटेंसेस क्वेश्चन मार्क के साथ, क्योंकि आपसे जो कुछ भी पूछा जाएगा वो किसके साथ एंड होगा? लास्ट में क्या लगा देते हैं हम? क्वेश्चन मार्क ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम। ओके, तो जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन आपसे सिर्फ क्वेश्चन जो WH फैमिली है उसी से रिलेटेड पूछा जाएगा, हु, विच, व्हाट, व्हाई, जरूरी नहीं है। क्वेश्चन हम स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब लगा के भी पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, डिड यू वॉश द कार, क्या तुमने कार वॉश कर दी? तो यहाँ पे WH फैमिली को यूज नहीं किया गया है, डिड यूज किया गया है। इज योर नेम इज राधिका, इज योर नेम राधिका, क्या आपका नेम राधिका है? तो क्या है? मैंने सेंटेंस किससे स्टार्ट किया है? इज के साथ स्टार्ट किया है। ठीक है, मैंने सेंटेंस इज के साथ स्टार्ट किया है। ओके, इज योर नेम राधिका, क्वेश्चन मार्क, क्या आपका नेम राधिका है? ओके, वेरी नाइस। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज, and the fourth part is exclamatory sentence. So a sentence that expresses a sudden strong feeling, मीन्स आप सरप्राइज हैं, आपको पिटी है, मीन्स किसी के ऊपर दया आ रही है, वंडर है, मीन्स बहुत ज्यादा हैरान है, या फिर आप बहुत ज्यादा खुशी हैं, तो हमारी क्या है? हमारी फीलिंग्स हैं, हम सरप्राइज हो सकते हैं, हम खुश हो सकते हैं, हम दुखी हो सकते हैं, हम हैरान हो सकते हैं। दीज आर आवर फीलिंग्स। तो अपने फीलिंग्स को शो करने के लिए हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का यूज करते हैं। क्योंकि हम दुखी हैं तो मेरी फीलिंग है, मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ तो मेरी फीलिंग है। ओके, तो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, कुछ भी सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। सो हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर्स आर, फ्लावर्स कितने सुंदर हैं। हाउ ग्रेसफुल द शी डांसेस, वो कितना ग्रेसफुली डांस करती है। एंड
इट ऑलवेज एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, एक एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ इसे एंड किया जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क? एक लाइन और नीचे डॉट, इसे कहते हैं हम एक्सक्लेमेशन मार्क। देखो यहाँ पे भी बना हुआ है ना, इसे कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, और इन सेंटेंस को कहते हैं हम एक्सक्लेमेटरी मार्क्स। ओके, नाउ फोकस ऑन द नेक्स्ट एक्सरसाइज एवरीवन। ओके एवरीवन, so your next topic is पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। अभी हमने क्या स्टडी किया है? काइंड्स ऑफ अ सेंटेंस। काइंड मीन्स कितने तरीके के होते हैं, ठीक है? ओके, अब हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस मीन्स एक ही सेंटेंस को कितने पार्ट्स में आप डिवाइड करते हो। ओके, सो अ सेंटेंस हैज टू पार्ट्स। सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट इज सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। सेंटेंस के टू पार्ट्स हैं, दो पार्ट है, मीन्स सेंटेंस को डिवाइड किया जाता है एक ही सेंटेंस को। जैसे आई एम अ बॉय, आई नो आई एम अ बॉय इज अ असर्टिव सेंटेंस, लेकिन असर्टिव सेंटेंस को आप कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? जैसे आई एम अ बॉय, सो आई क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज प्रेडिकेट। रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज प्रेडिकेट। The person, animal, place और thing we speak about a subject। कोई भी चीज, हमारे पास एक सेंटेंस है, हमारे पास एक सेंटेंस है, जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट। ओके, तो यहाँ पर जिसके बारे में बात होती है, सेंटेंस में जिसके बारे में बात होती है, या फिर जो काम कर रहा होता है, जिसने वो एक्शन किया है, जिसने वो एक्शन किया है, कौन जा रहा है? आई जा रहा है, मीन्स मैं जा रही हूँ, या फिर मैं जा रहा हूँ, या फिर तुम जा रहे हो, तो वो क्या है? वो सब्जेक्ट है। जो भी सेंटेंस के अंदर काम कर रहा होता है उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। एंड व्हाट वी स्पीक अबाउट द सब्जेक्ट, और उस सब्जेक्ट के बारे में जो बोला जा रहा है, व्हाट वी स्पीक अबाउट द सब्जेक्ट इज प्रेडिकेट। Okay, for example, he swam across the road, so he who swam? He, so he is a subject, he is a subject, and the rest of the sentence, swam across the river, is predicate, and he is a subject. A little bird was sitting on the tree. So a little bird is a subject, and was sitting on a tree is a predicate. ये क्या है? Predicate है। So सब्जेक्ट के अलावा जो काम करने वाला है, करता है, सब्जेक्ट है, उसके अलावा जो बाकी सेंटेंस होता है, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज प्रेडिकेट। ओके, नेक्स्ट इज, concentrate on the screen everyone. Okay, the last topic of this chapter is phrase. Okay, अभी तक हम क्या डिस्कस कर रहे थे? Sentences, and now we are focusing on the phrase. And what do you mean by phrase? A phrase is a group of words. Phrase क्या है? Group of words है that does not contain a subject, doing or completing an action. यहाँ पर आपको कुछ बात तो बोली जा रही है, कुछ बताया तो जा रहा है, लेकिन उसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं है। सेंस तो है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑन द ट्री, for example, on the tree in the morning, the nice neighbor were waiting for the bus, but where is the subject? Where is the subject? There is no subject. There is no subject. We have a sentence formation. We have a sentence formation in our English grammar, which is subject plus helping verb plus verb प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो हमारे पास इंग्लिश में एक फॉर्मेट होता है जिसको सेंटेंस फॉर्मेशन बोला जाता है, और हमारे सेंटेंस हमेशा उसी फॉर्मेट में लिखे जाते हैं, जैसे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। बट मेरे पास तो सिर्फ यहाँ ऑब्जेक्ट है, बाकी सारी चीजें कहाँ गई? ना ही तो मेरे पास सब्जेक्ट है सेंटेंस में, ना ही हेल्पिंग वर्ब है, ना ही वर्ब है, और सिर्फ ऑब्जेक्ट है।
तो मुझे कोई बात तो बताई, ऑन द ट्री, ऑन द ट्री मीन्स ट्री पर है तो, बट कौन है और क्या कर रहा है। ट्री पर कोई है तो, बट कौन है और क्या कर रहा है वो तो मुझे बताया ही नहीं। मीन्स मुझे हाफ बात बताई इन्होंने और हाफ बात नहीं बताई। ओके, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग कोई मीन्स है तो सही, मॉर्निंग में है तो सही, कुछ हुआ तो है, लेकिन क्या हुआ है मुझे कोई पूरी बात नहीं बताई। इट मीन्स जहाँ पर आपको कोई कंप्लीट सेंस नहीं दी जाती है, हम उसे क्या कहते हैं, फ्रेज बोला जाता है। जहाँ पर किसी सेंटेंस को चीज तो है, कुछ वर्ड तो लिखे हुए हैं, आपको कुछ बात तो बताई जा रही है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं बताई जा रही है, तो उसे कहते हैं हम फ्रेज।